हेलो एवरीवन। ये हमारे एक स्टूडेंट्स की कंप्लेन आई थी कि मैम ये क्वेश्चन आप ज़रूर सोल्व कीजिए, क्योंकि ये और इस टाइप के क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 100% एक तो ज़रूर पूछा जाता है। इसके साथ साथ कई बार दो या दो से ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अलग अलग तरह से। यानी कि किसी में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, किसी में आपसे प्रॉफिट पूछ लिया जाएगा, किसी में आपसे ड्राइंग या फिर ओपनिंग कैपिटल पूछ सकता है। सिर्फ आपको जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए, फिर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको भी उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो स्टेटमेंट कैसे बनी ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से स्टेटमेंट बनती है और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन कैपिटल, इसमें हमें क्या पूछा गया है, इसमें हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर प्रॉफिट की जगह क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग कुछ भी पूछ सकता है, तो नो प्रॉब्लम, आप अच्छी तरह से उसको क्लियर कर पाओगे। कैपिटल एट द एंड 1,50,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, 75,000 आपकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। और कैपिटल इंट्रोड्यूस इट मीन्स एडिशनल कैपिटल है, ये आपकी कितनी है 20,000। और कैपिटल विदड्रॉ 25,000, यानी कि ये आपकी क्या है, ड्राइंग है, जो कि आपने ईयर के बीच में क्या की है, ड्राइंग की है। तो अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपको क्या निकालना है। तो अब हम उस स्टेटमेंट को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और आपको भी उस स्टेटमेंट को यूज़ करके ही इस टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। वो हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इस तरह से स्टेटमेंट बनानी है। क्लोजिंग कैपिटल बनानी क्या है, बनती भी ऐसे ही है। और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि देखो क्लोजिंग कैपिटल होती है, उसमें अगर हम ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग और प्रॉफिट क्या कर देते हैं, उसमें से ड्राइंग लेस कर देते हैं और प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल आती है, वो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है कि पहले हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो तब थे हमारे पास 10,000 रुपये, और फिर बीच में भी जरूरत पड़ती रहती है तो हमने 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगा दिए, ठीक है। और फिर हमने बीच में क्या किया, हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए ज़रूरत पड़ गई, तो हमने इसमें से मान लो 1,000 निकाल लिए। निकाल लेंगे तो क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी। फिर ये कितना हो गया, 11,000 बच गई। अब इसमें जो हमारा ये तो है नहीं कि जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है वो उतने ही रुपए का रहेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा और लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है और हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे। तो मान लो 11,000 हमने किसी बिजनेस में लगाए और हमें प्रॉफिट हुआ 4,000 का। तो अब अगर हमारी जो कैपिटल निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 15,000। तो यही बात होती है कि स्टार्टिंग में जो पैसे लगाए और बीच में जो पैसे लगाए उनको ऐड करके उसमें से ड्राइंग लेस कर देते हैं, और उसमें क्या ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट हुआ है तो ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस के केस में हम लॉस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब इसी से हमें प्रॉफिट की बनानी है, ड्राइंग की बनानी है, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल की। यहाँ पर हम सिर्फ आपको प्रॉफिट की बना के दे देंगे, बाकी आप स्टेटमेंट बना लेना। तो प्रॉफिट की बनाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है। अगर प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमने जो कैपिटल पहले लगाई थी उसको हटा देंगे, जो बीच में लगाई थी उसको भी निकाल देंगे, क्योंकि इतने पैसे तो हमने लगाए हुए हैं।
तो प्रॉफिट तो वही होता है जितना अमाउंट बड़ा हुआ है। फिर जो ड्राइंग जो बीच में निकाला वो भी तो एक प्रॉफिट का ही पार्ट था, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और क्लोजिंग कैपिटल में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तब हमारा क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था अमाउंट, इस क्वेश्चन में हमारा क्या अमाउंट दिया हुआ है, 1,50,000 ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। तो 1,15,000 हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, तो क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 में से क्या क्या लेस करना है, ओपनिंग कैपिटल 75,000 और 20,000 एडिशनल कैपिटल, इट मीन्स 95,000 लेस करने हैं और 25,000 क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो हमारी कितनी आ जाएगी वैल्यू, अगर 150 में से 95 लेस करते हैं हम तो हमारा कितना बच जाता है, 55,000, और 55,000 में 25 ऐड करते हैं तो हमारी आ जाती है वैल्यू 80,000। इट मीन्स हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना निकल के आया, 80,000। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 20,000 क्यों हमने ऐड किया, लेस किया है, और 25,000 क्यों लेस किया है, क्योंकि ये भी एक प्रॉफिट का ही पार्ट था, इसलिए इसको ऐड किया गया है। और कैपिटल इंट्रोड्यूस, क्योंकि ये हमने बिजनेस में लगाई थी, तो इसको निकाल कर ही हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से करना। और इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, शायद नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं या पता नहीं, बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे किए हुए, लेकिन एक स्टूडेंट्स की क्वेरी थी तो इसको सॉल्व किया है और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमने आपको बता दिया है। तो इसीलिए हम कहते हैं हर एक चीज़ को आप कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कीजिए। अब हमें ये नहीं पता ये हमने पढ़ा कहाँ था, बट इसके पीछे का हमें कॉन्सेप्ट पता था तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता तो पहले हमें क्या करना होता कि कई टॉपिक ऐसे पूछ लेते हैं स्टूडेंट जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, तो पहले उसको हम पढ़ते हैं, अच्छी तरह से रीड करते हैं, तब उसका आंसर दे पाते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बगैर पढ़े भी उसका आंसर दे पाते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी और कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक या फिर आपको इसमें कुछ पॉइंट रह गया जो क्लियर नहीं हुआ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।